नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त इस किसान नेता ने कांग्रेस की पोल खोल डाली है और राहुल और प्रियंका के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब से कुछ देर पहले यह खुलासा किया गया, मीडिया के सामने आकर यह खुलासा किया गया और जिसको सुनकर सोनिया गांधी भी सन्न रह गई हैं। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो किसानों के आंदोलन पर साथ खड़े होने का ड्रामा कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। आज आपको बता दूं कि किसान आंदोलन का 29वां दिन है। सरकार की अपील का किसान संगठनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और किसान संगठन लगातार यह कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा हम अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और जिनकी तादाद भी लाखों में है, लेकिन आंदोलनकारी जो किसान हैं वो सरकार से बातचीत के मूड में है ही नहीं। हालांकि आज सरकार ने एक और चिट्ठी लिखी, बातचीत की मांग की, लेकिन बातचीत करने की साफ मना कर दी गई है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी और मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा यानी बंटी बबली किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। आज आपको बता दूं कि आज किसानों के समर्थन में राहुल बाबा राष्ट्रपति महोदय से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क पर उतरी, हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया और प्रियंका गांधी वाड्रा को बाद में हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। अब कांग्रेस का कहना यह है, राहुल गांधी क्या कहते हैं आप सुनिए। राहुल गांधी साफ कहते हैं कि किसान ना हटेंगे, ना डटे रहेंगे किसान। मोदी सरकार ये ना समझे कि किसान हट जाएंगे और हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इसका जवाब खुद किसानों ने दिया है कांग्रेस को। कह सकते हैं कि राहुल गांधी के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सियासी ड्रामा करके किसानों की आड़ में अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश की, तो अन्नदाताओं ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जमकर खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी के पैदल मार्च को किसानों ने न सिर्फ सियासी हथकंडा बताया, बल्कि किसानों ने यह दो टूक कहा है कि किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और जो ये कांग्रेस पार्टी है जो ड्रामा कर रही है, या राहुल और बंटी बबली ये जो दोनों बहन भाई सड़क पर उतरकर जो ड्रामा कर रहे हैं, उस बारे में भी आपको बता देता हूं। 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ इन कानूनों का जिक्र किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन्हें लागू कर देंगे। 2006 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने ऐसे ही कानूनों को पारित किया था पंजाब के अंदर, जो कि इन कानून से मिलते जुलते हैं। फिर इस तरीके का ड्रामा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्हें मोदी सरकार ने लागू कर दिया, ये हमें लागू करने थे। हमारी सरकार नहीं आई और मोदी सरकार ने कैसे लागू कर दिया। आज सड़कों पर उतरकर ड्रामा रचा जा रहा है, देश की जनता को बहकाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस का आपको बता दूं कि किसानों से कोई लेना देना नहीं है और ये साफ किसान कह रहे हैं। किसानों ने साफ ये कहा है कि कांग्रेस या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन की हमें जरूरत है नहीं। आप समझिए, एक तरफ इसे किसान आंदोलन कहा जा रहा है, एक तरफ इसमें हन्नान मुल्ला उतर जाता है, एक तरफ इसमें टोपी वाले उतर जाते हैं पगड़ी बांध बांध कर, एक तरफ इसमें खालिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले उतर जाते हैं, एक तरफ इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे, एक तरफ दिल्ली का जो सीएम है, सोशल मीडिया पर जिन्हें गिरगिट भी कहा जाता है, वो उतर जाते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आखिर है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि उमर खालिद को रिहा करो, शर्जील इमाम को रिहा करो, उनके तख्ते लटकाए जाते हैं, स्वरा भास्कर पहुंच जाती हैं। तो आखिर ये किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? क्या वाकई में ये देश के अन्नदाता हैं जो एक महीने से, पिछले करीबन एक महीने से डटे हुए हैं? डटे क्या हुए हैं, अड़े हुए हैं कि आप जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेते तब तक हम हटेंगे नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप इन्हें यूं ना समझिए ये हट जाएंगे। मोदी सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को आज ज्ञापन सौंपा गया और राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इस दौरान कांग्रेस की मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। लेकिन इन सब के इतर यह समझ आ रहा है कि किसानों पर कांग्रेस की राजनीतिक ड्रामे को किसान भी अच्छी तरह समझ गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये किसान कृषि कानूनों को रद्द लिए जाने तक वापस नहीं जाएंगे। अब ये राहुल गांधी को कैसे पता है कि ये किसान वापस नहीं जाएंगे? यानी या तो तुम उकसा रहे हो या ये तुम्हारे ही चेले चपाटे हैं जिनको तुमने बिठाल दिया है। तभी तो आपको पता है कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक ये वापस नहीं जाएंगे। सरकार बातचीत कर रही है, संगठन बातचीत कर रहे हैं, या ये तुम्हारे पिट्ठू संगठन है
राहुल गांधी ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों मजदूरों के साथ खड़ी हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन क्या बता पाएंगे कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या किया था किसानों के साथ? यही राहुल गांधी वादा करके आए थे मध्य प्रदेश में कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उस कर्जा माफ की आड़ में 1200 रुपए के जो है चेक, 12 रुपए के चेक भी किसानों को बांट दिए गए कर्जा माफी के नाम पर। क्या कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने क्या कर्ज वापसी की थी मध्य प्रदेश में? तब किसानों के साथ वो धोखा नहीं था। राहुल गांधी के इस सियासी ड्रामे में आपने कुछ दिन पहले भी एक ड्रामा देखा होगा कि हाथरस वाले मामले में राहुल गांधी अपने आप सड़क पर गिर गए थे, तब लोगों ने देख लिया था। फिर आज सियासी ड्रामा करने पहुंच गए। लेकिन इस राहुल गांधी के इस सियासी ड्रामे में कदम से कदम मिलाकर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी चल रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ये बताएंगी क्या कि रॉबर्ट वाड्रा के नाम कितनी किसानों की जमीन है, कितनी जमीन हड़प गए? किसानों की जमीन हड़पते आपके मियां हैं और आप किसानों के समर्थन में निकल रही हैं। अरे कभी मियां जी से भी पूछिए घर जाकर, क्या आपने भी जो किसानों के लिए जो जमीन, जो किसानों की हड़प ली है, जैसे आप पर आरोप लगते रहे हैं, तो उस बारे में खुलकर बोलिए और किसानों की जमीन उनको दे दीजिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने घर पर नहीं पूछेंगी। हाँ, ड्रामा फुल 2 होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सरकार को जिद्दी बताया और कहा कि किसान ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार के मन में जवान और किसान के लिए कोई आदर नहीं है। वाह भाई वाह, स्क्रिप्ट गजब लिखवाते हैं। वो जवानों के लिए जब ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट उस वक्त हुआ करती थी जब कांग्रेस सरकार थी, और कितने हथियार थे ये अगर आप तुलना करेंगे, मैं तुलना के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि तब इनकी सरकार में क्या था और आज जवानों के पास, आज सेना के पास क्या है। अब कांग्रेस के इस ड्रामे को समझिए। दरअसल दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बवाल काटा। सांसद से लेकर कई बड़े नेताओं ने सड़क पर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन किसान भी कांग्रेस की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और तभी तो उन्होंने कह दिया कि किसी सियासी पार्टी की उन्हें जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि कई संगठनों ने सरकार को कृषि कानून पर समर्थन भी दिया है। केंद्र सरकार बार बार किसानों से वार्ता की अपील कर रही है। सरकार की तरफ से एक बार फिर किसानों को चिट्ठी भेजकर बातचीत की अपील की गई है। हर किसी को इंतजार है कि यह मुद्दा सुलझे। कोई नहीं चाहता कि आप ठंड में रहें, और ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि इसमें किसानों से ज्यादा किसान संगठन के लोग हैं। इसमें वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं। इसमें वो लोग हैं जो 2014 के बाद से अपनी छाती पीट रहे हैं कि ये सत्ता मोदी के हाथ में आ कैसे गई, इसको कैसे छीनना है। पहले शाहीन बाग रचा गया, फिर दंगे घर पाए गए, फिर हाथरस का ड्रामा, और अब जब वो सब सफल नहीं हुआ तो आप अपने कांग्रेस ये किसानों वाला ले लिया और देश के अन्नदाता के आड़ में ड्रामा रचा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देश की जनता सब कुछ जानती है और देश का अन्नदाता भी सब कुछ जानता है। आपको बता दूं कि लाखों करोड़ों किसान, सिर्फ 2 स्टेट के, 2 या 3 स्टेट के किसान आप छोड़ दीजिए जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, खासतौर पर एक तो पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, वहां के किसान यहां पर हैं, पर राजस्थान के किसान आ रहे हैं। बाकी देश में क्या किसान नहीं बसते, या बाकी देश में खेती नहीं होती? यूपी में गेहूं की खेती करने वाला किसान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा यूपी में गेहूं की खेती है। बिहार में है चावल की खेती करने वाला, क्या किसान नहीं है? उसे किसान नहीं कहेंगे? तो किसान क्या सिर्फ यही हैं जो विरोध कर रहे हैं? वो किसान नहीं है जो समर्थन में खड़े हैं? अजब ड्रामा है। लेकिन जनता सब कुछ समझती है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।